नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन 20। सनातन पर विवादित बयान देने वाली तमिलनाडु की मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अब हिंदी पर सवाल उठाया है। उनके मुताबिक 4 से 5 राज्यों में बोली जाने वाली भाषा यानी कि हिंदी देश को एकजुट नहीं करती है। बीजेपी गैर हिंदी राज्यों पर हिंदी थोप रही है। दरअसल 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर अमित शाह ने ट्विटर पर एक मैसेज लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदी भारत में भाषाओं की विविधता को एकजुटता करती है। इसने विभिन्न भारतीयों और वैश्विक भाषाओं बोलियों का सम्मान किया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी को हिंदी दिवस की बधाई दी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हिंदी ने कभी भी किसी अन्य भारतीय भाषा से प्रतिस्पर्धा नहीं की और न ही करेगी। एक मजबूत देश अपनी सभी भाषाओं को मजबूत करने से ही उभरेगा। उनकी इसी टिप्पणी पर उदयनिधि ने पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि हिंदी भारत को एकजुट करने वाली शक्ति है और यह अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को सशक्त बना रही है। देश में केवल 4 या फिर 5 राज्यों में ही हिंदी बोली जाती है। ऐसे में अमित शाह का बयान पूरी तरह से बेतुका है। यह आजीविका पैदा करने की आड़ में हिंदी थोपने का ही दूसरा संस्करण है। हम यहाँ तमिल बोलते हैं, वहीं केरल मलयालम बोलता है। हिंदी कहाँ समाहित होकर हमें सशक्त बनाती है। अमित शाह को गैर हिंदी भाषाओं को सिर्फ क्षेत्रीय भाषा कहकर उन पर अत्याचार करना बंद करना चाहिए। आपको बता दें कि उदयनिधि ने हाल ही में सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से कर दी थी। उन्होंने यह कहा था, जिस तरह से हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरह से सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है। इसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक अन्य कार्यक्रम में बीजेपी को जहरीला सांप भी कहा था। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार दर्शन।